22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के पीछे उन लाखों लोगों के संघर्षों को याद किया जाना चाहिए, जिन्होंने कार सेवक के रूप में इस यज्ञ में अपने संघर्षों की आहुति दी है। उन कार सेवकों में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी शामिल हैं। उन्होंने दोनों कार सेवाओं में भाग लिया था। हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता ने उनसे की है विशेष बातचीत। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसके लिए 1990 और 1992 में दोनों ही कार सेवा के दौरान सक्रिय सहभागी रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे किस तरह के उनके अनुभव रहे अब, और मंदिर बन रहा है तो किस तरह की उनके मन में चीज़ें चल रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का, अब चूँकि मंदिर बनने की लगभग 2 दिन बाद प्रतिष्ठा होने वाली है, किस तरह का आपके मन में भाव है? देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिनको दोनों बार की कार सेवा में अवसर मिला, और ये सौभाग्य मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौजन्य से मिला, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में काम करते थे सक्रियता के साथ, और वो दौर था जो एक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का जो दौर था, हम उसकी उपज थे। जब दूसरी कार सेवा हुई उसमें फिर से सौभाग्य मिला। मैं अपने साथियों के साथ में इसकी पृष्ठभूमि में, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद आपातकाल के संघर्ष के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन था। उसी दौर में अडवाणी जी की रामरथ यात्रा थी। उस रामरथ यात्रा के दौरान हमने अडवाणी जी को पहली बार रक्त से तोला था। यानी इस समय देश में पूरा एक वातावरण का निर्माण हो चुका था। जैसे पानी के वेग को रोकना मुश्किल होता है, वैसे उन नौजवानों की ऊर्जा को रोकना मुश्किल था, और इसलिए वो विध्वंस शुरू हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे सांझ हुई, थोड़ा दहशत था, हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लग गए, अलग अलग तरीके की खबरें आती थी। नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी तो कदाचित लगता था केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद लेंगे, कुछ करेंगे, तो इस तरीके की चर्चाएं चलती थी। रामलला की स्थापना हो जाएगी, पूरी दुनिया को हम जब मैसेज देना चाहते हैं, राम राज की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है, किस तरह के परिवर्तन आने वाले दिनों में आप देखते हैं? देखिए, दुनिया विचारों से चलती है, और विचार हर धरती का, अपने संस्कृति का, उसके इतिहास का हिस्सा होता है, और उसी से ये सारी चीज़ें आगे चलती हैं। इसी तरीके से जिसने सृष्टि बनाई होगी, धर्म बनाया, इबादत के तरीके बनाए। कोई ईसा मसीह को पूजते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, कोई पैगंबर को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर भारत एक अनूठा ऐसा सनातन देश है कि जहाँ की संस्कृति, इतिहास, विरासत, धर्म, अध्यात्म ये अनूठा किस्म का है। वरना आज योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कोई नहीं देता। सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती रही है और उसके लिए लगातार आंदोलन भी आप लोग करते रहे। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से कैसे तो देश जोड़ने की जो प्रक्रिया है आपकी, और आगे क्या इस तरह की चीज़ें और भी आगे होने वाली हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ तो मुगलों के समय थी, कुछ अंग्रेजों के समय थी, कुछ उनके प्रतीक थे, कुछ उनके कानून थे। जब देश में देश के विचार की जब सरकार होती तो कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, हमारी ज़मीन के, हमारे जन के माफिक नहीं थे, वो बदलाव आया। तो देश को अलग अलग तरीके से बांटने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। उन्होंने मन की बात के जरिए जोड़ा, सांस्कृतिक चेतना के जरिए जोड़ा, रेल के जरिए जोड़ा, सरफेस के जरिए जोड़ा, हवाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा। तो देश में जो कनेक्टिविटी का काम है वो चाहे वैज्ञानिक रूप से हो, चाहे भौगोलिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, और इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार किसी देश की उन्नत संस्कृति को और स्वाभिमान के साथ आगे ले जाने में होता है। आज भारत की पूरी दुनिया में साख बढ़ी है। ये भारत की उस मानव संसाधन की, उस संस्कृति की और इस लोकतंत्र की ही ताकत है। और देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं और मैं 140 करोड़ देशों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व करे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस विचार में इतनी ताकत है कि निश्चित रूप से जो लोग सोचते हैं कि भारत कभी फिर से विश्व गुरु बने या विश्व का नेतृत्व करे, ऐसी संभावनाएं अब दिखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया, जो कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की योजना भारत सरकार, मोदी सरकार की है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार।